वो बच्चे अभी भी जिंदा हैं। बड़ी बात यह है कि 1 मई को जो प्लेन उड़ा था वो मिला 16 दिन पश्चात, लेकिन 40 दिन पश्चात सारे बच्चे वहाँ पर मिले। चारों के चारों बच्चे, जो चारों बहन भाई थे, जिसमें से एक बच्चा 1 साल का भी था और जो सबसे बड़ी थी वो लड़की थी। कैसे बचाया उसने अपने तीनों भाइयों को और कैसे उसने स्वयं भी सर्वाइव किया, इस वीडियो में पूरी कहानी जानेंगे। ये बच्चे आपको बैठे दिखाई पड़ रहे होंगे, ये बच्चे, ये जो वहाँ की स्थानीय फौज है उसने रेस्क्यू कर लिए हैं और एक छोटा बच्चा जो 1 साल का था वो भी अभी जीवित है। इन सभी का हॉस्पिटल के अंदर जो है ना इलाज चल रहा है और वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं वो उनके दादा से भी रिसेंटली मिले हैं। देखिए आपस में उनके जो दादा हैं और जो राष्ट्रपति हैं वो गले मिल रहे हैं फ़िलहाल। और आगे हम बात करें तो ये राष्ट्रपति की जो बेटी हैं वो बच्चों से मुस्कुराकर बातचीत करती हुई यहाँ पर नज़र आई है हॉस्पिटल के अंदर। और यहाँ पर अगर हम आगे बातचीत करें तो वो 1 साल का जो बच्चा है उस बच्चे का भी अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, आप देख सकते हैं। क्या कभी आपने सुना है कि कुछ इस प्रकार की जो बड़ी नदी है अमेजोन, उसके जंगल के अंदर जो सघन जंगल है जिसमें बहुत ज़्यादा पेड़ संख्या में हैं, आप देख रहे होंगे किस प्रकार से जंगल सघन है, उससे कोई बचकर वापस आ सकता है। जी हाँ, बचकर कोई वापस आया है यहाँ से, इस अमेजोन जंगल से। और यहाँ से वैसे बचकर आ पाना बड़ा ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन तब मुश्किल ज़रूर हो जाता है जब कुछ बच्चे ही वहाँ पर हों। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले 1 मई को एक प्लेन जो है वो कोलंबिया जो देश है, आप अच्छे से जानते होंगे, कोलंबिया के सघन जंगल है ये अमेजोन जो है, मतलब ये इलाका जो है, इसके इलाके के ऊपर से ही जब वो प्लेन जा रहा था, चार्टर्ड प्लेन जो बोलते हैं जिसमें कम सवारी बैठती हैं, प्राइवेट प्लेन, उसके अंदर जो है पायलट और 2 अन्य सवारी और साथ में कुछ बच्चे थे। जो बच्चे थे उनकी उम्र 1 साल, बच्चों की दूसरे की उम्र 4 साल, फिर 9 साल और 13 साल थी। जिसमें से जो 13 साल की लड़की थी वो बस अकेली एक लड़की थी और बाकी जो 3 थे वो भाई थे उसके, और उनकी जो माताश्री हैं वो भी उनके साथ थी। विशेष तौर पर बात यह है कि जब वो प्लेन जब यहाँ से जाता है तो किसी कारणवश वो क्रैश हो जाता है और क्रैश होने के बाद जो है वो 14 दिन तक जो स्थानीय जो आर्मी है, जो सुरक्षाकर्मी हैं, उन लोगों को नहीं मिलता है। जब वो मिलता है तो उसकी हालत ख़राब होती है। और हालत ख़राब होती है क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो अमेजोन के जंगल हैं उन जंगल के अंदर पेड़ तो हैं ही, झरने भी हैं, पत्थर भी हैं और सूर्य की कई बार किरण भी नीचे तक नहीं पहुंच पाती है। और जिस नदी की हम बात कर रहे हैं वो 6400 किलोमीटर लंबी नदी है, बड़ी नदी है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी। और दुनिया की सबसे बड़ी नदी के अंदर आप देखेंगे कि 1100 से ज़्यादा जो है ना सहायक नदियां हैं, जिसमें 17 नदियों की जो लंबाई है वो आपका लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास है। आप कह सकते हैं दिल्ली से मुंबई से भी ज़्यादा दूरी अपने आप में। तो इतनी दूरी पर जो है ना वो सहायक नदियाँ चलती हैं। तो आप सोच के देखिए कि जो अमेजोन का रूप होगा वो कितना विशाल होगा। तो वहाँ पर जब कुछ दिन पश्चात जब उस ऑपरेशन चलाया जाता है तो उस ऑपरेशन चलाते हैं तो उस समय यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा ये तस्वीर, और तस्वीर में साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि किस प्रकार से एक जो प्लेन है वो क्रैश हो रखा है। लेकिन इसमें विशेष बात यहाँ पर ये रही कि जब प्लेन क्रैश हुआ तो जब प्लेन क्रैश होता अगले हिस्से से क्रैश हुआ और पिछले हिस्से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो खिड़की है ये खिड़की ओपन है, तो यहाँ से वो जो बच्चे थे वो बच्चे निकल कर चले गए। वो बच्चे अभी भी जिंदा हैं। बड़ी बात यह है कि 1 मई को जो प्लेन उड़ा था वो मिला 16 दिन पश्चात, लेकिन 40 दिन पश्चात सारे बच्चे वहाँ पर मिले। चारों के चारों बच्चे, जो चारों बहन भाई थे, जिसमें से एक बच्चा 1 साल का भी था और जो सबसे बड़ी थी वो लड़की थी। कैसे बचाया उसने अपने तीनों भाइयों को और कैसे उसने स्वयं भी सर्वाइव किया, इस वीडियो में पूरी कहानी जानेंगे। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो है प्लेन जो क्रैश हुआ, प्लेन क्रैश होने की इन्फॉर्मेशन जैसे ही जो भी सुरक्षाकर्मी होते हैं उन लोगों को लगी तो उन्होंने एक होप ऑपरेशन चलाया जिसमें 100 से ज़्यादा जो थे ना अपने सुरक्षाकर्मी थे। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एक जो जवान है वो यहाँ पर दिखाई भी पड़ रहे होंगे, जो इस के पास खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। ये काफ़ी चर्चा में रहने वाला जो है ना, एक चर्चा में रहने वाली खबर है आज की डेट में, क्योंकि कल ही शनिवार को ही ये जो न्यूज़ है बड़ी
भयंकर वायरल हुई। सबसे पहले जब वो दरवाजे को खोला देखा गया और उसके बाद कुछ पद चिन्ह मिले, तो जो होप के अंदर जितने भी सुरक्षाकर्मी थे, सभी जो फौज के साथी थे, वहाँ की जो फौज थी, उन्होंने उनमें भी एक आशा जगी कि हाँ बच्चे जिंदा हैं। और बच्चे जिंदा थे क्योंकि उनकी जो दूध की बोतल थी वो भी उनको यहाँ पर मिली। और एक कैची आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये कुत्ता जो है, डॉग जो होते हैं, स्निफर डॉग जो बोलते हैं, उनकी हेल्प ली गई थी। तो यहाँ पर एक कैची भी है। विशेष तौर पर बात यह है कि बच्चों ने दूध भी पिया है और साथ में यहाँ पर कैची भी दिखाई पड़ रही है। इस कैची से उन्होंने कोई टेंट वगैरह बनाने की योजना बनाई थी। ये देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर टेंट का जो सेक्शन है ना, वो डेवलप किया गया था उस बच्चे के माध्यम से, जो सबसे बड़ी बच्ची थी। यहाँ पर जब फौज पहुँची है तब इनका रेस्क्यू किया गया है। लेकिन विशेष बात यहाँ पर यह है कि यहाँ से पहुँचने तक की कहानी बड़ी कहानी है। 1 मई को लापता होता है, क्रैश हो जाता है ये जो प्लेन है, और 16 दिन पश्चात ये क्रैश होकर पाया जाता है। जैसे ही ये क्रैश होता है तो इसकी सूचना भेज दी गई थी, होप ऑपरेशन हुआ और उसके पश्चात 16 दिन बाद ये मिल भी गया। जैसे ही मिला तो सूचना दी गई कि हाँ बच्चे जिंदा हैं, लेकिन 3 व्यक्तियों की वहाँ पर लाशें मौजूद थी। तो उससे कन्फर्म हो गया कि पायलट, उनकी मदर और उनके शायद पिता, आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट इट, लेकिन 3 व्यक्तियों की लाशें वहाँ पर, जो अन्य जो उसमें यात्री थे, उन तीनों की जो है ना वहाँ पर मौत हो चुकी थी। लेकिन जो 4 बच्चे थे, जिसमें एक बच्चे की उम्र 1 साल, दूसरे बच्चे की उम्र 4 साल, तीसरे बच्चे की उम्र 9 साल, ये तीनों तो भाई थे ही, लेकिन इनके साथ एक उनकी बड़ी सिस्टर थी जो 13 साल की थी। तो ये चारों के चारों बच्चे 40 दिन पश्चात, यानी कल ही 10 जून को जो है ना, ये सैटरडे को अब क्या तारीख पड़ती है वो देख लेते हैं एक बार, 10 जून ही पड़ती है। तो सही 40 डेज़ के अंदर इनका रेस्क्यू किया गया। पूरे देश के अंदर खुशी का माहौल छा गया जब इस तरह की सूचना मिली। विशेष कहानी इसके अंदर यह है कि किस प्रकार से वो जिंदा रहे, सब लोग ये बात जानने की कोशिश करते रहे। तो अब हम चलते हैं, जो हम सीखना चाहते हैं इस खबर से, कि किस प्रकार से उन्होंने सर्वाइवल किया और कैसी वो कौन सी वो चीज़ें थी जिनको वो जो उन्होंने 40 डेज़ में भुगता, उसको कैसे भुगत लिया और कैसे वो सर्वाइवल कर पाए। तो सबसे पहला जो पॉइंट था, इस गुड़िया को जब इसके मम्मी पापा काम पर चले जाते थे तो दादी जो है पीछे से संभालती थी पूरे परिवार को, यानी उन चारों बच्चों को, और उसमें अपनी जो बड़ी बड़ी गुड़िया थी, उस गुड़िया को वो इंस्ट्रक्शंस के तौर पर बोलती रहती थी कि बेटा ऐसे करो, छोटे बच्चे को दूध पिला दो, अब सुला दो, अब खिला दो, दोनों भाइयों का ध्यान रखो, तीनों भाइयों का ध्यान रखो। कुछ इस प्रकार से उसकी गाइडेंस रहती थी। और ये जो परिवार था, ये परिवार एक विशेष समुदाय था वहीं का, जो जंगलों में रहता है, तो उससे कनेक्टेड भी था। तो वो जो दादी थी उसको ये सब पता था कि किस प्रकार से जंगल के अंदर कुछ जहरीले फल भी होते हैं, उन्हें नहीं खाना चाहिए। ये शिक्षा उसने कभी कभार अपने बच्चों को कहानी सुनाते समय दी थी कि जंगल के अंदर कुछ जहरीले फल भी होते हैं, उनको नहीं खाना चाहिए। इसी वजह से इन बच्चों ने बीज खाए, पौधे खाए और साथ में बिल्कुल जहरीले फल तो बिल्कुल नहीं खाए। तो वो आइडेंटिटी कर पाए क्योंकि उन्हें सिलेक्टेड फ्रूट्स का पता था, या फिर उन्होंने बीज और पौधे खाकर ही गुजारा किया। और साथ में वो वहाँ पर जब रहे तो उस समय किस प्रकार से अपने आप को सेव कर पाए, जो जंगली जानवर थे या इनसे, इस तरह की ट्रेनिंग जो थी, आप कह सकते हैं ट्रेनिंग ही, क्योंकि उनकी दादी जब कहानी सुनाती थी तो वो उनको बताया करती थी कि किस किस प्रकार से आप अपने आप को रेस्क्यू कर सकते हो, सेव कर सकते हो जब आप जंगल में होते हो। आप अंदाज़ा लगाइए इस बात का कि छोटे बच्चे रात और दिन, अंदाज़ा लगाइए रात और दिन, जब इस तरह के सघन जंगल के अंदर होंगे जहां सूर्य की किरण पहुंचना भी मतलब मुश्किल हो जाता है कई बार, तो वहाँ पर अंधेरा और जंगली जानवरों का डर भी था। लेकिन इन बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी। और ख़ास तौर पर जो लेस्ली नामक जो लड़की थी, जो 13 ईयर्स की थी, उस लड़की ने, जो सबसे बड़ी बहन थी उन 3 भाइयों पर, उसने उनको अच्छे तरीके से गाइड किया और उसने पहले कैंची से तंबू बनाने का प्रयास किया, जो वहाँ पर पैराशूट या जो भी उसके पास उस प्लेन के अंदर जो भी कपड़ा या कह सकते हैं पैराशूट का हिस्सा था, उससे टेम्परेरी तंबू बनाने का प्रयास किया। कुछ समय शायद वहाँ पर वो रहे। उसके बाद उन्होंने अपना जीवन यापन जो है वहाँ पर पौधों को और बीजों को खाकर शुरू कर दिया। पानी वहाँ पर था ही। अब विशेष बात ये थी कि जब होप ऑपरेशन शुरू हुआ तो राष्ट्रपति जी का भी बयान आया। देश के अंदर 16वें दिन ये बताया गया कि हाँ बच्चे जीवित हैं
और उनकी खोज जारी है। तो देश में एक होप जगी कि हाँ शायद बच्चे मिल जाएं, और जैसे ही बच्चे मिले तो पूरे देश में लहर खुशी की दौड़ गई, और पूरे देश में नहीं, पूरे आप कह सकते हैं वर्ल्ड के अंदर ही बहुत ही पॉपुलर ये न्यूज़ रही कल के डेट में। और आज आप देख लीजिए कि मैं इसके बारे में आपसे जिक्र भी कर रहा हूँ। तो ये सर्वाइवल मोड की कहानी थी। दुनिया के अंदर इस प्रकार का जो है सर्वाइवल जो है बहुत ही कम देखने को मिला है। आपने इस तरह का जो सर्वाइवल है अनेकों मूवीज़ में देखा होगा, जिस प्रकार से लाइफ ऑफ पाई एक मूवी थी जिसके अंदर एक शेर के साथ जो है पाई, लाइफ ऑफ पाई इसीलिए क्योंकि उस करेक्टर का नाम पाई था, तो वो अपने आप को कई दिनों तक उस शेर के साथ एक नाव में मतलब रहता है, गुजारता है वो समय, और फिर एक बार किनारे पर पहुंचता है। तो समथिंग लाइक दैट 40 डेज तक इन बच्चों का जिंदा रहना, जिसमें अच्छी बात ये रही कि उनकी दादी की प्रॉपर गाइडेंस, जानकारी, तो इससे हमें काफ़ी शिक्षा मिलती है। जो सबसे पहले शिक्षा है वो तो यही है कि हमें बुजुर्गों के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि हम जो 5, 10 साल, 15 साल में एक्सपीरियंस लेंगे गलतियां करके, हो सकता है वो 5-10 मिनट नज़दीक बैठने से ही हमारे साथ अपना अनुभव साझा करें और हम वो शिक्षा ले पाएँ और वो शिक्षा कभी न कभी हमारे काम आ जाए। तो इस प्रकार से जो है ना हमें बैठना चाहिए। वो बच्चे हैं, मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा जो तस्वीर है, ये बच्चे आपको बैठे दिखाई पड़ रहे होंगे। ये बच्चे, ये जो वहाँ की स्थानीय फौज है उसने रेस्क्यू कर लिए हैं, और एक छोटा बच्चा जो 1 साल का था वो भी अभी जीवित है। इन सभी का हॉस्पिटल के अंदर जो है ना इलाज चल रहा है। और वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं वो उनके दादा से भी रिसेंटली मिले हैं। देखिए आपस में उनके जो दादा हैं और जो राष्ट्रपति हैं वो गले मिल रहे हैं फ़िलहाल। और आगे हम बात करें तो ये राष्ट्रपति की जो बेटी हैं वो बच्चों से मुस्कुराकर बातचीत करती हुई यहाँ पर नज़र आई है हॉस्पिटल के अंदर। और यहाँ पर अगर हम आगे बातचीत करें तो वो 1 साल का जो बच्चा है उस बच्चे का भी अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये कुछ जो है ना तस्वीर जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चे से, जैसे ये बच्चा है, इस बच्चे से ये जो राष्ट्रपति की लड़की है वो बातचीत कर रही है। तो ख़ास तौर पर बात यह है कि ये बच्चे जो हैं पहली बात तो दादी के पास रहते थे, इस वजह से इन्होंने वहाँ कहानियाँ सुनी और अपने आप का बचाव भी कर पाए उस कहानियों के माध्यम से। आज न्यूक्लियर फैमिली का दौर जारी है, जिसके अंदर जो बुज़ुर्ग हैं घर में मिलते नहीं हैं, या फिर होते हैं तो वो गांव में होते हैं, और जो बच्चे हैं वो शहर में सेटल्ड हो जाते हैं। और कुछ इस तरह से बुज़ुर्ग भी ये कहते हैं कि मेरा बेटा तो दिल्ली रहता है, मुंबई रहता है, या फिर विदेश में दुबई रहता है या अमेरिका रहता है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए कि वहाँ उस घर में जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर बुजुर्ग भी रहें, ताकि वो अपने अनुभव, अपनी जो शिक्षा और संस्कार है वो अपने पोते इनको दे पाएँ। अब विशेष दूसरा इसमें सीखने का पॉइंट ये है कि हिम्मत ना हारें। सोच कर देखिए कि एक बड़ा इंसान भी सघन जंगल के अंदर और इस तरह की जिम्मेदारी के साथ हार सकता है, लेकिन लेस्ली ने हार नहीं मानी और वो जीवित वापस आई। बड़ी गजब की बात ये रही कि उसने अपना तो बचाव किया ही, लेकिन साथ में 1 साल का जो उसका छोटा भाई था, 4 साल का भाई था और 9 साल का भाई था, उनका भी बचाव किया। और वो वहाँ पर टेक्निकली भी जैसे मतलब अपना बचाव कर पाए कि हमें कौन सी चीज़ें खानी है, कौन सी चीज़ें नहीं खानी है। तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हालांकि मैं अगर ज़्यादा बताने लगूंगा तो बहुत सारी वीडियो लंबी हो जाएगी। बाकी आप क्या सोचते हैं कि कोलंबिया देश के अंदर, अमेजोन के अंदर फंसने के पश्चात, क्रैश होने के पश्चात 4 बच्चे वापस मिले हैं, तो क्या हमें सीखने को मिलता है? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसको शेयर अवश्य कर दें। बाकी आप सभी का इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।